हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई की वैकेंसी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के मतलब एग्ज़ाम हो चुका है। जो 1 to 5 के लिए फाइनल आंसर की थी वो आ चुकी है और अभी 6 to 8, 9 to 10th और 11 12th का बाकी है। इसमें जो बीपीएससी टीआरई 3 जैसे ही कंप्लीट होता है तुरंत बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। और आपको ये भी पता है कि जो बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली थी, इसका एग्ज़ाम सितंबर में ही होने वाला था, लेकिन अब तो सितंबर में होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले इन लोगों का 25 सितंबर तक इन लोगों का जो रिज़ल्ट आएगा टीआरई 3 वालों का, और इसके बाद बीपीएससी टीआरई जो 4 है उसकी वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आने के बाद फिर एग्ज़ाम होगा। इसमें देखिए, जो वैकेंसी आने के टीआरई 1 में 1,70,000 के करीब वैकेंसी आई थी और टीआरई 2 में भी अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, फिर टीआरई 3 में भी आई थी। और अब जो है टीआरई 4 में जो वैकेंसी आने की उम्मीद है वो 1.5 लाख के करीब वैकेंसी आएगी। इससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। 1.5 लाख के करीब वैकेंसी आएगी क्योंकि आपको पता है 2025 में वहाँ पे इलेक्शन भी है, तो ये वैकेंसी ज़्यादा लेट नहीं होगी। 1.5 लाख के समथिंग वहाँ पे वैकेंसी आएगी। और अगर इस हिसाब से देखें, वहाँ पे जो 1.5 लाख में वैकेंसी आएगी वो 1 to 5 और 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 ये सब के लिए वैकेंसी होगी। इसको टीजीटी बोलते हैं और इसको बोलते हैं पीजीटी। ये सब के लिए वैकेंसीज़ होंगी। और अगर कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि लगभग जूनियर की कितनी वैकेंसी आएगी, तो देखिए 1,50,000 है ये। अगर इसमें 4 पार्ट में बटा हुआ है, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और ये 11 12 4 पार्ट में बटा हुआ है। अगर 4 से इससे भाग देंगे तब भी 30,000 के करीब अगर जाएगा तब भी 1,20,000 ही होगा। और यहाँ पे 30,000 वैकेंसी फिर भी बच रही है। लेकिन आपको पता है कि पीआरटी में वैकेंसी ज़्यादा आती है, तो 30,000 के करीब जो वैकेंसी है वो टीजीटी, पीजीटी और ये जो जूनियर है इसकी वैकेंसी इतने के ही करीब रहेगी। इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा हो सकता है भले हो। और बाकी जो वैकेंसी होगी प्राइमरी में वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जूनियर ये टीजीटी, पीजीटी। इसके बाद देखते हैं जो टीआरई 3 वाला था, इसमें जो पहले रिजर्वेशन वाला मामला था वो हाई कोर्ट से ऑर्डर आ ही गया है, तो रिजर्वेशन वहाँ पे कम हो ही गया है। जो जातिगत जनगणना कराने के बाद ये लोग बढ़ाए थे, तो वहाँ पे जो वो पोस्ट थे मतलब जनरल के, वो उसमें जो है बढ़ोतरी होगी, इसीलिए रिज़ल्ट भी लेट हो रहा है। तो उसी के अप्रॉक्स जो है जूनियर की वैकेंसी इस बार भी आएगी, थोड़ी सी ज़्यादा आएगी क्योंकि पिछली बार के कंपेयर में अब की बार जो वैकेंसी है वो 1.5 लाख आ रही है। और देखिए, यहाँ पे बोला गया ये जल्द करें नहीं तो वैकेंसी से हो जाएंगे वंचित। ये जो स्टूडेंट होते हैं ये अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, ये जो सीटेट चल रहा था, इससे क्या होता था, आप एक बार एग्ज़ाम देते थे अपने उसी मतलब होता नहीं उसी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ तक कि एग्ज़ाम हो जाता था। एक बार आप एग्ज़ाम देते थे, इसके बाद किसी भी स्टेट में अगर आपका बोर्ड बना तो आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते थे। और आपको पता है कि जो बिहार में वैकेंसी आई थी, कितने सारे स्टूडेंट अदर स्टेट के जो जाके वहाँ पर एलिजिबल हुए थे सिर्फ सीटेट की वजह से, क्योंकि वहाँ पर बिहार टेट तो बहुत दिन से हुआ ही नहीं था। और देखिए, यहाँ पर यूपी एक तरफ जो बिहार है, भले ही वहाँ कोई जाना चाहे या ना जाना चाहे, लेकिन अब तो सब लोग जाना चाह रहे हैं क्योंकि यूपी में जो वैकेंसी है वो तो नहीं आ रही है बिल्कुल भी, इतने दिनों से नहीं आ रही है। बताइए, यूपी में जो लोग ओवर एज हो रहे होंगे या फिर जिनके पास फाइनेंशियल रूप से दिक्कत होगी, जिनको नौकरी करनी ही करनी, क्योंकि जब स्टूडेंट पढ़ने लगता है, कोई भी हो जब पढ़ने लगता है, पढ़ाई उसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, तो हर कोई चाहता है कि उस बोरिंग वाले लाइफ से बाहर निकले और उसे वैकेंसी देखने को मिले और उसी तैयारी में वो कहीं भी एग्ज़ाम दे के कहीं सेलेक्ट हो जाए, उसकी लाइफ जो हो वो सेट हो जाए। क्योंकि उस टाइम में फ्रस्ट्रेशन के साथ, फाइनेंशियल दिक्कत के साथ तैयारी करना बहुत बोरिंग होता है। तो उस स्थिति से हर कोई बाहर निकलना चाहता है। बिहार में देख रहे हैं, इतना छोटा सा राज्य और वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। ये टीआरई 1 में आई, टीआरई 2 में आई, 1.5 लाख से के समथिंग सब में आई, 3 में आई, फिर 4th वाले में भी आ रही है। इतनी ज़्यादा वहाँ वैकेंसी निकल सकती है, लेकिन एक यूपी है, इतना बड़ा राज्य होते हुए भी यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं। बोलते हैं टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो इक्वल है, जबकि आपको पता होगा कि नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, ये जो दिल्ली में है ऐसे मामला चल रहा था, वहाँ पे जो ये रेशियो है ना, इस बेस पे नौकरी नहीं देनी चाहिए, इस बेस पे वैकेंसी नहीं निकालनी चाहिए। जो कह रहे हैं टीचर और ये स्टूडेंट का रेशियो इक्वल होना, इस बेस पे वैकेंसी नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि इस बेस पे वैकेंसी नहीं निकालनी चाहिए। अभी मैं बता रही हूँ रीज़न भी क्यों नहीं निकालनी चाहिए। दिल्ली में ऐसे ही वैकेंसी निकाली जाती थी दिल्ली में, फिर क्या हुआ, वहाँ पे हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि इस टाइप से वैकेंसी नहीं निकालनी चाहिए। जो वैकेंसी है वो टीचर स्टूडेंट के रेशियो को मतलब प्रायोरिटी दे के नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि
देखिए, इसमें ये होता है, जब तक आप मान लीजिए अभी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, किसी स्कूल में 20 स्टूडेंट थे, आप वैकेंसी नहीं निकाले, फिर वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो मान लीजिए 25 हुए, फिर आपको लगा कि नहीं, वहाँ एक टीचर की कमी हो गई, एक टीचर की कमी हो गई, और आपको पता है कि यहाँ पे जब टीचर वैकेंसी आती है तो कोर्ट में ज़रूर जाती है, बिना कोर्ट में गए यूपी में टीचर वैकेंसी वो आनी नहीं है, फाइनल नहीं होनी है। मतलब यहाँ पे जो टीचर वैकेंसी होती है उसके लिए आप 3 साल का समय रख लीजिए, 3 साल तक ये चलती ही रहेगी, नहीं 3 साल तो 2 साल के पहले तो फाइनल होनी नहीं है। अब उस 2 साल में ये जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट थे उनको बताइए, जब वहाँ पे टीचर की कमी थी तो उनको कौन पढ़ाएगा? उनको जो पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं बचा तो वो स्टूडेंट क्या दिन भर क्या किए, खाली बैठे रहते थे, बदमाशियाँ करते थे। तो उनके उनके जो पेरेंट्स थे, उनके घर वाले थे, वो लोग यही बोले कि वहाँ प्राइमरी में पढ़ाई नहीं होती, जब टीचर ही नहीं अवेलेबल है तो पढ़ाई कहाँ से होगी? फिर वो जो स्टूडेंट थे, जब तक ये टीचर यहाँ पे आए, जो स्टूडेंट थे वो कहाँ चले गए? प्राइवेट स्कूल में चले गए, वो प्राइवेट स्कूल में चले गए। तो ये जो टीचर आया, इसके बाद 3 साल के बाद वहाँ टीचर आया, या 2 ही साल रख लीजिए, 2 साल के बाद क्या होगा? वहाँ टीचर आया। अब वो जो स्टूडेंट कम चले गए, तब क्या होगा? जो स्टूडेंट का और टीचर का रेशियो है वो तो कम होगा ही ना। तो इसीलिए जो वैकेंसी है वो स्टूडेंट और ये टीचर के रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं निकालनी चाहिए। इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर टीचर वहाँ पे टीचर का आप सिलेक्शन लेते हैं तो और प्राइमरी स्कूल का जो फ़ीसा है वो अच्छा होता है, वहाँ पे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से मैनेज करते हैं, तो ऑटोमेटिक एक बच्चा जाके घर पे अपने गांव में दूसरे बच्चे को बताएगा, और दूसरा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट जो स्कूल में वो पढ़ रहा है उससे नाम कटवा के प्राइमरी स्कूल में फिर आएगा, क्योंकि क्वालिटी देंगे तभी स्टूडेंट की बढ़ोतरी होगी। बिना टीचर के, बिना क्वालिटी दिए आप सोच रहे हैं कि पहले स्टूडेंट ही आ जाएँ, तो ऐसा नहीं होता, पहले टीचर को भेजिए, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाने वाला अच्छा होगा, वहाँ पर अच्छा मैनेजमेंट होगा, पढ़ाई अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे स्टूडेंट आना शुरू कर देंगे प्राइवेट स्कूल से। क्योंकि हर कोई भी पैसा लगा के नहीं, कोई भी पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती, इसीलिए तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। और अगर आप पढ़ाई अच्छी होगी, वहाँ पे टीचर अवेलेबल होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिक कोई अगर फ्री में एजुकेशन मिल रहा है तो वहीं से लेना चाहेगा। चलिए देखते हैं। और दूसरी बात, ये लोग स्टूडेंट लोग खुद ही के लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लिए हैं। ये जो सीटेट का झारखंड में चल रहा था, सीटेट का मामला, इसमें देखिए अब सीटेट अगर जिस हिसाब से वो उस दिन बहस हुई थी कि उससे यही उम्मीद है कि सीटेट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा स्टेट के लिए, क्योंकि केबीएस एनवीएस के लिए रहेगा और जो केंद्रीय वैकेंसीज़ हैं उसके लिए रहेगा, लेकिन जो मतलब स्टेट के लिए है वो ज़्यादातर चांस यही है कि इनवैलिड हो जाएगा। अब ये बताइए, जो TRE 4 की वैकेंसी आ रही है, वो यही मामला हो सकता है इसमें फंसे। जो TRE 4 की वैकेंसी आ रही है उसके लिए सीटेट अगर इनवैलिड हो जाएगा तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं या फिर वहीं के जो स्टूडेंट हैं उनको तो वो तो एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे फिर, और अदर स्टेट के स्टूडेंट तो बहुत सारे बाहर हो जाएंगे। ऐसे ही देखिए, एक बार नहीं तो ये कितना अच्छा था, अगर सीटेट था तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा था, ये बहुत मतलब आसानी से सब कुछ इसमें हो सकता था। सीटेट था तो सीटेट अगर एक बार पास करते, तो अगर मान लीजिए यूपी में जैसे वैकेंसी नहीं आ रही है तो बच्चे का, स्टूडेंट का मूड बन रहा है कि नहीं वो बिहार में टीचर बन जाएगा, क्योंकि उसके घर पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वो बिहार में उसी सीटेट के बेस पे बन सकता था। अब यहाँ पे है दूसरा अब यही अगर सीटेट इनवैलिड हो जाएगा तो अगर वो स्टूडेंट चाहते हुए भी क्योंकि उसका सीटेट तो इनवैलिड हो गया, चाहते हुए भी जब तक उसके पास बिहार टेट नहीं रहेगा तब तक वो वहाँ पे टीचर नहीं बन पाएगा। तो ये होता है कि आपका सिचुएशन जैसे अगर कहीं भी चेंज होता है, अगर सीटेट था तो आप जैसे ही आपके मूड में आए तुरंत आप वहाँ की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते थे, लेकिन अब आपको करना ये है, क्योंकि देखिए अब जिस हिसाब से बदलाव होगा उस हिसाब से स्टूडेंट को ढल जाना चाहिए, नहीं तो नौकरी की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए सीटेट इनवैलिड आता है, क्योंकि उम्मीद ज़्यादातर यही है, अगर सीटेट इनवैलिड हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी स्टेट में मतलब टीचर बनना है उस स्टेट के टेट को टारगेट में रखिए। जैसे आपको यूपी में बनना है, यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज आती है, भले ज़्यादा दिन पे आए। एक तो यूपी में है, 2026 में आने की उम्मीद है वैकेंसी यहाँ पे 100%, फिर है बिहार में, फिर है मान लीजिए MP में। अगर आपको ऐसे ही जहाँ जहाँ पे देना हो उस स्टेट का जो है टेट को टारगेट में रखिए, जहाँ पे जब भी वहाँ पे टेट का फॉर्म आए उसको डालिए। और सिलेबस तो आपको पता ही होगा कि जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सभी स्टेट का जो है वो इक्वल ही है। अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो हर स्टेट का उससे कवर होगा, लेकिन वही होता है कि दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, पैसे और लगेंगे, मेहनत और लगेगा। अगर इससे पहले वैकेंसी आ जाती है तो आप एलिजिबल भी नहीं हो पाएंगे अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो। देखिए TRE 4 में क्या मामला होता है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है TRE 4 के लिए। ओके, अगर लेकिन आप तैयारी में रहिए। अगर बिहार टेट को जैसे TRE 4 की तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन बिहार टेट की भी तैयारी आप जो है शुरू कर दीजिए। अगर बिहार में टीचर बनना है, हो सकता है कि बच्चे कोर्ट जाएँ कि वहाँ पे बिहार टेट बहुत दिन से नहीं हुआ है, या फिर ऐसे कुछ मामला आए, तो आप जो है वहाँ पे बिहार टेट का अगर फॉर्म निकलता है तो तुरंत दे के वहाँ पे पास हो जाएँ, फिर TRE 4 में एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए टेट की भी तैयारी में लगे रहिए।
और देखिए इसमें जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैं मेरी जो है साइंस की क्लासेस चल रही हैं टीआरई 4 के लिए, सीटेट के लिए, यूपी जो भी स्टेट टेट हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एनसीईआरटी साइंस ही लगता है, एनसीईआरटी साइंस ही, और सीडीपी का। फिर इसके बाद मैथ और लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट उठाएंगे, लेकिन जो है अभी ये 2 सब्जेक्ट चल रहा है वहाँ पे। ओके, अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी इस चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।